नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी और तेज कर दी है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। आतंकियों ने लोगों की धार्मिक पहचान पूछने के बाद बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। तो इसी सिलसिले में आज राजधानी दिल्ली में 4 अहम बैठकें होने जा रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन बैठकों में पाकिस्तान पर सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक कार्रवाई का खाका तैयार किया जा रहा है। आज होने वाली 4 अहम बैठकों में से 2 महत्वपूर्ण बैठकें खत्म हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। ये पहलगाम हमले के बाद CCS की दूसरी बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे ये बैठक आयोजित हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करना और पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा करना था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सशस्त्र बलों को कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी छूट देने पर भी विचार हुआ। देखिए, आप अगर इस पूरी जो है रिहर्सल को देखें, इस पूरे होमवर्क को देखें, तो ये होमवर्क कई दिनों से चल रहा है। ख़ासतौर से कल जिस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर जो मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे जो डिफेंस के सारे जो है सरबराह हैं वो मौजूद थे, खुद वज़ीर आज़म मौजूद थे, अजीत डोभाल मौजूद थे। तो ये एक तरीके का सिलसिला है और जो हरकत पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में 22 तारीख को की गई थी और उसके बाद 23 तारीख को यही जो आज अभी जो मीटिंग हुई है, इससे पहले पहली जो मीटिंग थी तभी हुई थी और कड़े फैसले लिए गए थे। तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि किस तरीके से भारत जो है कदम उठा रहा है। पिछले जो फैसले लिए गए थे, जाहिर सी बात है उसकी समीक्षा, लेकिन आगे अगर कोई वार लाइक सिचुएशन बनती है या भारत किसी तरह की कोई स्ट्राइक करता है, किसी ऑपरेशन को अंजाम देता है और ये क्षमता जो है भारत के अंदर पहले से मौजूद है, तो उस वक्त किस तरीके के कदम उठाए जाएं, क्या तमाम चीज़ें रहें, किस तरीके से जो पूरी दुनिया है उसके सामने एक नैरेटिव लाया जाए, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि आज की पहले CCS की मीटिंग और उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स जो कमेटी है उसकी मीटिंग, तो ये एक पूरा जो है कहना चाहिए कि भारत पूरी तरीके से तैयार है और भारत के अंदर तमाम तरह की क्षमता है। अब 26 फरवरी 2019 को भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, आपको मालूम है, और अब जो है पाकिस्तान के ऊपर सारा दबाव है और तमाम जो कड़े फैसले हैं उनको लेकर के एक तरीके की ये जो है कहना चाहिए कि सरकार जो है वो तमाम तरह के कदम उठा रही है। CCS की मीटिंग जिस तरीके से हुई और बिल्कुल खुर्रम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, मंथन किया जा रहा है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार होना चाहिए, इसकी मांग पूरा देश कर रहा है। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। CCS की बैठक होने के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, यानी कि CCPA की बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक प्रभावों और कार्रवाई के असर पर चर्चा हुई। इस बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कई तरह के पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित कई अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में भारत की कार्रवाई के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर विचार विमर्श किया गया। पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हो रही है, कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इसके बाद बताया जा रहा है खुर्रम की एक कैबिनेट की बैठक भी होगी, पहले सुपर कैबिनेट और फिर कैबिनेट की बैठक होनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो पॉलिटिकल अफेयर्स की जो कमेटी है और उसको जो है सुपर कैबिनेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें तमाम जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो शामिल होते हैं और सिक्योरिटी के नज़रिए से हो, चाहे गृह मंत्री हो, डिफेंस मंत्री हो, तो तमाम लोग शामिल होते हैं। इसी के साथ साथ भारत किस तरीके के कदम उठाए और किस तरीके से जो है दूसरे देशों के साथ तालमेल बना कर रखे और हमारा जो है अंदर जो है वो किस तरीके का तालमेल हो, जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति है उसके अंदर क्या तालमेल हो, हमारे जो इत्तेहादी हैं उनको किस तरीके से साथ लेकर चला जाए, ये तमाम जो है जो बातें हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर एक रणनीति बनाना, एक हिकमत अमली तय करना
वो एक जो है कहना चाहिए कि एक बड़ी और मजबूत तस्वीर जो है वो कह सकते हैं कि एक सुपर कैबिनेट कह सकते हैं, सुपर मीटिंग कह सकते हैं इसको, कि जिस तरीके से जो एक बड़ी तस्वीर जो आपको नज़र आई थी 23 तारीख को जब CCS की मीटिंग हुई, और फिर एक बड़ी तस्वीर आज नज़र आई, एक बड़ी तस्वीर कल ही नज़र आ गई थी जिस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग हुई। तो हर चीज़ को ब्रीफ कर दिया गया है, वज़ीर आज़म को बता दिया गया है। इसके अलावा तमाम जो दूसरे वरिष्ठ मंत्री हैं जो सरकार को चलाने में जाहिर सी बात है उनका महत्वपूर्ण रोल है, उन तमाम चीज़ों को जो है एक तरीके से ब्रीफ कर दिया गया है कि आगे भारत जो है किस तरीके के कदम उठाने जा रहा है। तो वहीं तीसरी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हो रही है। तीसरी बैठक आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की ये बैठक है जिसमें पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की जानी है। भारत पहले ही उरी और पुलवामा हमलों के बाद पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने में सफल रहा है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य मंत्री शामिल होंगे। बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापारिक उपायों पर विचार किया जाएगा। तो ही इसके बाद अंतिम बैठक होनी है केंद्रीय कैबिनेट की। दिन के आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय कैबिनेट की होगी जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का अंतिम ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। इस बैठक में सभी मंत्रियों की मौजूदगी में सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों को मंजूरी दी जाएगी। आपको ये बता दें कि भारत एक तरफ जहां सैनिक तैयारियों में जुटा है तो वहीं डिप्लोमेसी में भी पूरा जोर लगा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को 9 देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत ने आतंकवाद के आकाओं को कड़ा जवाब देने का मन बना लिया है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से जल संधि जो थी 1960 की उसको जिस तरीके से भारत ने सस्पेंड किया, उसका क्या असर हुआ, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चलाए गए, क्या प्रोग्रेस है, इंटेलिजेंस की क्या इनपुट्स हैं, क्योंकि अभी आप देखिए कि अभी जो मीटिंग हुई है उसमें खुद जो है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल भी मौजूद थे, कल की मीटिंग में भी मौजूद थे। तो भारत धीरे धीरे जो है वो एक बड़ी और मजबूत हिकमत अमली के साथ, एक बड़ी मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है और किसी तरीके से पाकिस्तान को किस तरीके से सबक सिखाया जाए, डिप्लोमेटिक स्तर पर और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सफारती लेवल पर किस तरीके से दूसरे मुल्कों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है, क्योंकि कई तरह के बयान जो है आप देखिए अमेरिका की तरफ से अलग तरह के बयान आए कि हम दोनों के दोस्त हैं। तो किस तरीके से भारत जो है उसको लेकर काम कर सकता है, वो एक अहम पहलू है। और इसी के साथ साथ भारत अपने स्तर पर किस तरीके से कौन कौन से कदम उठा सकता है। पहलगाम के बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तौयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। इस हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भी जोड़ा गया है, जिसके बाद भारत ने कई कदम उठाए हैं। 23 अप्रैल को हुई पहली CCS की बैठक में भारत ने कुछ कड़े निर्णय लिए थे, जिसका प्रभाव पाकिस्तान पर साफ देखा जा सकता है उसके बयानों और उसकी बौखलाहट के जरिए, जिसमें सबसे बड़ा कड़ा प्रहार भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करना था। दरअसल 1960 की संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, एकीकृत जांच चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, पाकिस्तानी राजनयिकों पर कार्रवाई हुई, पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया गया और उन्हें 1 सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश भी दिया गया। तो वहीं सार्क वीजा को भी रद्द करने का निर्णय लिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को रद्द कर दिया गया। भारत में मौजूद ऐसे नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने के निर्देश दिए गए, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से इन निर्णयों के बाद बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। सरकार की रणनीति और सेना को खुली छूट दी गई है। दरअसल मंगलवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना को ही तय करना है। मंगलवार को हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी मौजूद थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा जवाब देने की तैयारी अब शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में दिल्ली में 4 उच्च स्तरीय बैठकें आज हो रही हैं, जिसमें सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों पर फैसला लिया जाना है।